सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि हम नाम परिवर्तन के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। भी मुख्यमंत्री जी आते हैं भाषण में जनपद सुल्तानपुर की जगह कुशभवनपुर का मोहम्मद रहमान उर्फ मानू भाई उस समय है जब सपा की सरकार थी। जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे मेरा नाम प्रणीत है, अगर कोई मुझे गोबर लाल के नाम से पुकारे। सुल्तानपुर का नाम परिवर्तन की कवायद काफ़ी समय से चली आ रही है। सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर रखने के लिए अपना अहम योगदान रखने वाली संस्था कुशभवनपुर उत्थान सेवा समिति के सचिव आज हमारे सबके बीच में हैं। प्रणीत जी, आपका स्वागत है यूपी टॉक्स विद आलोक में। धन्यवाद। सबसे पहला ये सवाल कि आप सभी लोग जो भी समिति के लोग हैं, इस सुल्तानपुर का नाम क्यों परिवर्तन करके कुशभवनपुर क्यों रखना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि हम नाम परिवर्तन के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है नाम वापसी का है। अच्छा। क्योंकि सुल्तानपुर का पूर्व में जो नाम था वो कुशभवनपुर ही था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद इस जिले का नाम सुल्तानपुर रखा गया है। और हम वापस जो हमारा गौरव था, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी शुरुआत के लिए वापस अपने जिले का नाम फिर से कुशभवनपुर चाहते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नाम परिवर्तन की लड़ाई नहीं, नाम वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अभी तक इसके लिए क्या क्या प्रयास किया? किन किन लोगों से, प्रतिनिधियों से मुलाकात किया? सभी प्रतिनिधियों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। यहाँ के नगर पालिका जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं अजय जायसवाल जी की पत्नी श्रीमती बबीता जायसवाल जी ने, उन्होंने भी मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ उठाई है। यहाँ के विधायकों ने भी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है। सारी चीज़ें कहाँ पे अटकी हुई हैं ये भविष्य का विषय है। और लगभग सभी को ये जानकारी है कि इस जनपद का नाम कुशभवनपुर था। इवन यहाँ तक कि जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं जनपद में और उनके भाषण में जनपद सुल्तानपुर की जगह कुशभवनपुर का ही नाम बोला जाता है। उन्हें बहुत कायदे से पता है कि इस जनपद की जो स्थापना की है वो महाराज कुश ने की है और उन्हीं के नाम पे ये नगरी बसी हुई है। कुश जी की मूर्ति जैसा कि हमारे बगल में ही लगी हुई है, तो ये किसने करवाया, इसको लगवाया? ये मोहम्मद रहमान उर्फ मानू भाई उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थे। तो उस समय रमेश सिंह टिन्नू जी के नेतृत्व में जो सारे नगर पालिका के सभासद थे उन सब ने मिलकर के इस मूर्ति को रखवाया था। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उसके बाद भी क्या सुनवाई हुई अभी तक? सुनवाई हुई होती तो अभी वो हमारे सामने होता, लेकिन अभी कहाँ पे बाधाएं हैं, क्यों है, वो समझ से परे है। जबकि हमारी लड़ाई पिछले लगभग 10 सालों से हमारी लड़ाई चल रही है। जब सपा की सरकार थी, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, तब से हमारे समिति ने ये लड़ाई शुरू की हुई है और आज भी हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अंतिम समय में कब पहुंचेगी, कब हमें विजय मिलेगी, ये सब प्रभु के हाथ में है। हम लोग भी प्रभु के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी आप लगे हुए हैं नाम बदला जाए, कुशभवनपुर रखा जाए? जी बिल्कुल। कब तक? जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ना हमारा काम है। सुल्तानपुर का नाम सुल्तानपुर ही रहने दिया जाए, कई लोग इसके पक्ष में हैं। उनका मानना है कि नाम बदलने से क्या होगा, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, नाम का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। जो कहते हैं कि नाम का कोई परिवर्तन, नाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनसे मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता है, अगर उनके नाम पे उनका नाम रख दिया जाए। जैसे मेरा नाम प्रणीत है, अगर कोई मुझे गोबर लाल के नाम से पुकारे तो क्या ये किसी को बढ़िया लगेगा या सुनने में बढ़िया लगेगा? तो जो यहाँ के थे ही नहीं, उनके नाम पर इस जनपद का नाम क्यों? जिनको आपत्ति है इस नाम वापसी से, तो उन्होंने उस बात को गौर किया क्या कि इस जनपद का नाम सुल्तानपुर क्यों रखा गया? इस जनपद का नाम कुशभवनपुर था, तो हम नाम वापसी की बात कर रहे हैं।
हम कभी भी नाम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो नाम था वो हमें वापस कर दो। हमारी लड़ाई तो नाम वापसी की है। हम कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं कि पहले से चला आ रहा था हम उसे बदलना चाह रहे हैं, नहीं। इस जनपद का नाम सुल्तानपुर नहीं था, इस जनपद का नाम कुशभवनपुर था, हम वही वापस चाह रहे हैं। कब था ये जनपद का नाम कुशभवनपुर? जनपद का नाम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद इस जनपद का नाम बदला गया है। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण के बाद इस जनपद का नाम सुल्तानपुर रखा था। उसके पहले यहाँ राजभरों का आधिपत्य था और उस समय कुशभवनपुर था। इस जनपद को महाराज कुश ने बसाया है और ये अभी लेखों में भी है। और आप गोमती नदी के उस तरफ जाएं जो वहाँ पे कुछ टिला भी है, सारी चीज़ें हैं। एक घटना था कलेक्ट्रेट के सामने तिकोनिया पार्क के आसपास, एक कुशभवनपुर नाम का, हमारा कुशभवनपुर नाम का एक बोर्ड लगा था, लाइट बोर्ड। उसको किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। आप सोचिए, जो एक बोर्ड लगाने पे इतना विरोध है तो नाम बदलने या वापसी के बाद कितना हद तक विरोध झेलना पड़ेगा? हमारी लड़ाई वही है। जैसे ही उन्होंने उस बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया था, उस आवाज को जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया गया, वो तुरंत परिवर्तित हुआ और वहां पे फिर से वो बोर्ड सही किया गया था। कौन लोग थे, कुछ आपको पता है? अब वो सबको जग जाहिर है, उसके बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं है। जिन्हें इस लड़ाई से दिक्कत है उनको उस बोर्ड से दिक्कत थी। मुझे तो नहीं लगता कि उस बोर्ड से किसी को कोई दिक्कत हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कत है। आपके इस मुहिम में, मतलब जो भी आपकी टीम है, कौन कौन लोग हैं जो बढ़ चढ़ के आपके साथ देते हैं और अच्छा मतलब काम करते हैं? किसी का व्यक्तिगत नाम लेना मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ लोग तो होंगे ऐसे, साथ में आप सबका जोड़ सकते हैं। रविंद्र सिंह अठैसी जो समिति के अध्यक्ष हैं जी, रज्जन सिंह हैं, शिवाकांत पांडे हैं, मनीष मिश्रा हैं, अरुण मिश्रा हैं, अभिषेक शुक्ला हैं, राज मिश्रा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ तक कि जो एक आम जनमानस है, जिसके दिल में हिंदुत्व बसता है, जिसके मन में अपनी जो परंपराएं हैं उनके लिए ज्वार उठता है, उनके लिए दिल में भावनाएं हैं, वो सब इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। एक एक जनमानस जो चाहता है कि हमारा पुराना वैभव, हमारा पुराना गौरव वापस हो, वो उस मुहिम से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा कि किसी एक का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं होगा। आम जनमानस इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। जी, आप लोगों के लगातार प्रयास के बाद भी सुल्तानपुर का नाम अभी तक नहीं बदला गया। ऐसे में प्रयास जारी रहेगा या फिर मुहिम को बीच में छोड़ा जाएगा? जब तक शरीर में जान है तब तक ये लड़ाई हम सबकी चलती रहेगी और सभी को उम्मीद है कि नाम वापसी होगी और ज़रूर होगी, वरना हमारी लड़ाई सतत चलती रहेगी। हम महाराज कुश की जयंती मनाते रहेंगे, उसके नाम पे ये हमारी लड़ाई पूर्वतः चलती रहेगी। सीएम साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या ऐसा कोई उम्मीद दिया गया हो कि ये होने वाला है या होगा? कई बार बीच में आया ऐसा, कई बार अब लेखों में, समाचार पत्रों में भी आया कि जनपद का नाम बदलने वाला है। बहुत सारे स्टेशनों के नाम लगातार बदले जा रहे हैं। हाँ। ये सुल्तानपुर कहाँ अटका हुआ है? हाँ। ये हमारे माध्यम से हमारे सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? हमारा करबद्ध निवेदन यही होगा महाराज जी से कि हम सुल्तानपुर नाम जो रखा हुआ है ये हमारे गौरव का विषय नहीं है। हमें हमारा पुराना गौरव वापस हो कुशभवनपुर के रूप में, यही हमारी महाराज जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम इस मुहिम को, आपकी मुहिम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये मुहिम हो सफल हो। धन्यवाद। आभार आपका, और आपका धन्यवाद विशेषता इसलिए कि आपने एक ऐसी आवाज़ को उठाया है जो इस जनपद के जनमानस की आवाज़ है, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जनपद की तरफ से आपका। धन्यवाद।